ऊंची गति में जाता है। इन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। हाँ विकास भैया। जय जय भैया जी। जय जय भैया जी। जय जिन विकास जी। जय जिन विकास जी। अच्छा भैया जी, जैसे आज आपने बताया कि सैनी का मतलब होता है मन सहित जीव। असैनी का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? असैनी का जीव का आपने प्रश्न किया सैनी का मतलब होता है मन सहित, तो असैनी मन का सहित जस्ट जीव। अपोजिट मन रहित। हाँ, तो एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल कैसे, कौन सा चीज मन रहित, मतलब अपने को हाँ वो मैं जैसे इमेजिन नहीं कर पा एग्जाम्पल रहा हूँ। समझिए, एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के तो जीव नियम से असैनी ही होते हैं, उनके मन नहीं होता। रिपीट कर रहा हूं बात को, एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के जीव नियम से असैनी ही होते हैं, मन रहित ही होते हैं, उनके मन नहीं होता, उनको सिर्फ इंद्रियां मिलती है। अब पंचेंद्रिय में दोनों ऑप्शन है। अब जैसे अपन, अपने पास में पांचों हम्म, इंद्रियां भी और मन भी है, तो अपन उन इंद्रियों से भी ग्रहण करते हैं और मन से भी चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, सही गलत का फैसला लेते हैं। ऐसे ही हम्म, तिर्यंचों में भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सैनी होते हैं और कुछ असैनी होते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, कोई कोई सांप, जो पानी के सांप है, हम्म, आप उनके सामने बीन बजाओगे वो कोई नृत्य नहीं करेंगे, कोई आपकी बीन को सुन करके आपके सामने डांस नहीं करेंगे। लेकिन जो जंगल के हम्म, सांप हैं, वो जैसे ही बीन की आवाज सुनेंगे तो वो नृत्य करने लगते हैं। जैसे हम्म, कोई कोई तोता, अब किसी तोते को आप जैसे पढ़ाओगे, सिखाओगे, जैसे उच्चारण कराओगे वो सीख जाएगा, और कोई कोई को कराओगे वो नहीं सीख पाएगा। तो पंचेंद्रिय में भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मन रहित होते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मन सहित होते हैं। तो जो मन सहित होते हैं उनको हम बोलेंगे सेनी पंचेंद्रिय, और जो मन हम्म। रहित होते हैं उनको हम बोलेंगे असैनी पंचेंद्रिय। तो इस तरह से तिर्यंचों में दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं। बाकी मनुष्य, देव और नारकी, इन तीन पर्यायों में, इन तीन गतियों में जीव नियम से सेनी पंचेंद्रिय ही होता है। हम्म। इन तीनों आयु में, तीनों पर्यायों में नियम से सेनी रहेगा, मन सहित ही रहेगा, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो या नारकी हो। लेकिन तिर्यंचों में चार इंद्रिय तक का जीव नियम से असेनी, मन रहित है। पंचेंद्रिय में दोनों ऑप्शन है, मन सहित भी और मन रहित भी। इस तरह से समझना चाहिए। अच्छा भैया जी, एक और कोई छोटा सा प्रश्न है कि भैया जी, जैसे अपन ना जो शांति विधान होता है, शांति विधान का अपन लोग पूरा का पूरा जो अपन अभी एक नया रूप भी आ गया है, लघु शांति विधान। तो उसका अपना मतलब कितना हद तक सही है उसको अपन को करना, या मतलब वो चीज कॉन्सेप्ट क्या सही है क्या? क्योंकि अपन शांति विधान का जो अपन एक एक मंत्र का जो पूरा रूप लेते हैं, अपन सारा चीज डिस्क्राइब करके चलते हैं और रीजन विथ जाता है, तो अब उसके अंदर में भी लघु शांति विधान आ गया, तो उसका क्या, कहाँ तक, कितना हद तक वो सही है? देखिए, दो बातें कहूंगा। पहले तो विधान चाहे बृहद हो या लघु हो, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। पहले तो ये समझिए कि विधान है क्या। पूजन का बड़ा रूप विधान है। उदाहरण, अभिषेक का बड़ा रूप शांति धारा है। जैसे अभिषेक में हमने 3 लाइन का मंत्र बोला, और शांति धारा में 3 पेज के मंत्र बोले, उन्हीं मंत्रों को हमने बढ़ा दिया, वृद्धि कर दी। उसी तरह एक्स्ट्रा से बड़े किया। हम जो पूजन करते हैं, वो पूजन हुई अष्टद्रव्यों से, और हम्म, अष्टद्रव्य चढ़ा करके, और फिर हम हम्म, जयमाला बोल के अर्घ्य चढ़ा दिया। जयमाला का तो ये हो गई पूजन। अब विधान में क्या करते हैं, पहले वो अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद में हम्म। भगवान का गुणानुवाद, एक एक गुण पे 4, जाते हैं। 8, 16, 32, 64, 128, 256, हम्म, 512, 1024, और आगे बढ़ाओ तो कितने बढ़ा लो, गुण तो अनंत अनंत है। तो पूजन में हमने 20 मिनट में इतना काम किया, और विधान में अपन ने
जैसे शांतिनाथ विधान की आपने बात कही, एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे व्यवहार में शब्द चलता है शांति विधान, हकीकत में शांति विधान नहीं है, शांतिनाथ विधान है। शांति विधान का मतलब तो शांति वाला विधान, शांति की पूजा। शाब्दिक अर्थ में जाइए। अपन जैसे आदिनाथ विधान बोलते हैं ना, जैसे आदिनाथ विधान भी लिखे गए हैं, महावीर विधान भी लिखे गए हैं, पार्श्वनाथ विधान भी लिखे गए हैं। तो जिन भगवान का विधान है तो अपन उनका नाम लेते हैं। तो आप शांतिनाथ भगवान की पूजा करते हो कि नहीं शांति विधान में? तो फिर शांति विधान क्यों बोल रहे हो? शांतिनाथ विधान बोलना चाहिए। ये थोड़ा सा करेक्शन हम सबको करना है, ठीक है। अब जस्ट एग्जांपल शांतिनाथ विधान, अब शांतिनाथ विधान में क्या करते हैं अपन? 8, 16, 32, 64 ये गुणानुवाद है। 8 अपन ने अष्टप्रात्यार्य ले लिए, 16 में अपन ने पंच परमेष्टि ले लिया, 3 रत्नत्रय ले लिया, 8 कर्मों के नाश से अष्ट गुण प्रकट हुए वो ले लिया। कुछ भी आधार ले लो, भगवान के अनंत गुण हैं। अब जैसे आप उसमें भी डिफरेंस समझोगे, पूर्णमती माता जी ने जो शांतिनाथ विधान लिखा, उसमें उन्होंने लिखा तो 8, 16, 32, 64, लेकिन मंत्र उन्होंने जो वर्णन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये तो भगवान की भक्ति है, लेखक के ऊपर डिपेंड है, वो कैसा भी कर सकता है। बस भगवान की भक्ति करनी है। अब प्रश्न जो मूल आपका है कि अगर कोई छोटा करता है, कोई बड़ा करता है, आजकल लघु शांति विधान भी होने लगे, तो ये दोष तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा प्रमाद कह सकते हैं। आजकल अब लोग लघु 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 करेंगे, तो भाई कितना लघु करोगे? पहले तो 8-8 दिन के विधान हुआ करते थे, बड़े ठाट बाट से लोग करते थे। अब उन 8 दिनों के सिद्ध चक्र विधान को भी लोगों ने और शॉर्ट करके 5 दिन में निपटा देते हैं। मतलब क्या करें भैया जी, टाइम ही नहीं है। अब एक दिन का विधान होता है, बढ़िया आराम से ठाट बाट से 5-6 घंटे लगते हैं। अब कौन 4-5 घंटे लगाए शांतिनाथ विधान में? हम तो लघु विधान करते हैं आधा घंटे में ही। बहुत से लोग थालियों में पूजा करते हैं, रोज थालियों में विधान करते हैं, कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर उनके पास समय कम है तो कभी कभी लघु विधान भी वो कर सकते हैं। लेकिन लघु विधान राजमार्ग नहीं है। लघु विधान बनाने वाले का उद्देश्य यही है कि कोई अगर पूरा समय निकाल करके बड़ा विधान नहीं कर सकता, तो कम से कम 8, 2, 4, 10, 15, 20 अर्घ्य चढ़ावे। अब देखो बात वही आ जाएगी, अष्टद्रव्य से पूजा तो उसमें भी हो रही है, जयमाला उसमें भी बोली जा रही है। बस उसमें 8, 16, 32, 64 अर्घ नहीं देकर के उन्होंने 2, 4, 10, 15, 20 जो भी अर्घ दिए हैं, मेरे को काउंटिंग याद नहीं है, उतने दे दिए, तो वो लघु विधान हो गया। तो वो पाप नहीं कहेंगे, दोष नहीं कहेंगे, लेकिन राजमार्ग यही है कि जो चल रही है परंपरा, उसी को अपन को स्वीकार करना चाहिए। बाकी मध्य में अगर किन्हीं लेखक ने, किन्हीं माता जी ने, किन्हीं विद्वान ने, किन्हीं मुनि महाराज ने अगर कोई लघु विधान लिख भी दिया है, तो कोई दोष नहीं किया है, पाप नहीं किया है। समय के अनुसार या समय के कारण से उन्होंने ऐसा लिखा है, तो उसे भी हम स्वीकार कर सकते हैं। भैया जी एक लास्ट क्वेश्चन और एक है, जैसे अपन लोग भक्तामर जी या फिर कोई आरती या कोई पूजा ये अपन करते हैं, ये भगवान की आराधना है, अलग अलग फॉर्म ऑफ आराधना है भगवान की। अब कहाँ तक ये सही है कि भक्तामर जी का पूजा, भक्तामर विधान तो हमको समझ में आ रहा है, पर भक्तामर जी का पूजा कैसे किया जा सकता है? भक्तामर जी का तो पूजा नहीं किया जाता है, वो तो इटसेल्फ इज अ पूजा, वो भगवान का आराधना है, उसका पूजा कैसे किया जा सकता है? अभी ये भी एक नया चीज निकला है कि भक्तामर जी का पूजा। नहीं, देखिए दो बातें समझिएगा। भक्तामर जी की पूजा, भक्तामर जी का विधान, दोनों में अंतर है। विधान में आपने कहा एक एक श्लोक को आधार लेकर के भगवान का गुणानुवाद किया गया, बराबर। अगर पूजा में भी वही वर्णन आ रहा है तो पूजा में भी स्तोत्र में जो वर्णन दिया है, वही वर्णन वो अष्टद्रव्यों में ले रहे हैं, वही वर्णन अगर वो जयमाला में ले रहे हैं तो आपत्ति नहीं। बस बात ये होगी, वहां भक्तामर विधान में आधार लिया जाएगा भगवान का। आदिनाथ भक्तामर तो एक हम्म, स्तोत्र का नाम हुआ, वो हम्म, स्तोत्र का मतलब ही होता है गुणानुवाद, स्तुति करना, भगवान का गुणानुवाद करना। तो भगवान तो रखो सामने। अब आप जैसे उदाहरण समझिए, अर्घ चढ़ा रहे हो और आपने डायरेक्ट बोला भक्तामर के प्रथम श्लोक के लिए अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा,
तो वो अर्घ आप किसको चढ़ा रहे हो? श्लोक को थोड़ी चढ़ा रहे हो, भक्तामर को थोड़ी चढ़ा रहे हो। भक्तामर में वर्णित ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमः, नाना अमर संस्तुताय क्लीम बीजाक्षर सहिताय वृषभ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। तो अर्घ्य किसको चढ़ाया? वृषभ जिनेन्द्राय। तो कहने का मेरा भाव ये है, अब कोई ने लिखी है वो मेरे देखने में अभी नहीं आई है, तो देखना पड़ेगा उसमें वर्णन क्या किया है। जैसे भगवान का वर्णन करके गुणानुवाद का आधार भक्तामर ले लिया और आदिनाथ भगवान की पूजा की गई है, तब तो कोई दोष नहीं है। बाकी केवल अगर पर्टिकुलर स्तोत्र का नाम लेकर के स्तोत्र को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, स्तोत्र की ही पूजा कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसकी बजाय तो फिर जिनवाणी ही सामने हो, क्योंकि स्तोत्र एक जिनवाणी के रूप में है। स्तोत्र स्वयं एक गुणानुवाद है, और गुणानुवाद का ही गुणानुवाद करना ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। वही। इस दृष्टि से अपन को अगर उसमें भगवान का नाम आ रहा है, भगवान की स्तुति आ रही है, क्योंकि आप किसी भी विधान को करेंगे, चाहे वो भक्तामृत स्तोत्र विधान करें, चाहे प्रणम्य सागर जी का वर्धमान स्तोत्र विधान करें, चाहे कोई सा भी विधान करें, तो विधान में भगवान का नाम या जिनवाणी का नाम, देव शास्त्र गुरु का नाम। अब आचार्य 36 विधान है, तो आचार्य 36 माने आचार्य के 36 मूल गुणों को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, तो आचार्य भगवान की पूजा हो रही है वहां पे। तो कहने का भाव, वो पूजा किनकी हो रही है वो अपन को जरा एक बार देखना पड़ेगा। अगर भगवान की हो रही है, मंत्र में भगवान का कहीं ना कहीं नाम है, तब तो वो मान्य है, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय जी। जय जी। ऋचा जी गोधा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी मैम। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जब अभिषेक शांति धारा होती है तो उस दौरान में मतलब जो अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरे पूजा भी चालू कर देते हैं, तो क्या ये सही है? बीच में पूजा चालू कर सकते हैं, मतलब जो अभिषेक देखिए, कर रहे हैं वो लोग? देखिए दो बातें हैं, ये समय पे डिपेंड है। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि कहीं कहीं पे अभिषेक शांति धारा कुछ देरी से होती है, लेट होती है। अब सामने वाला प्रतिदिन पूजन करने आता है और उसको लग रहा है कि भैया मैं अगर अभिषेक शांति धारा के बाद फिर पूजन शुरू करूंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा। जस्ट एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल है ये केवल। जैसे कुंडलपुर बड़े बाबा है, अब कुंडलपुर बड़े बाबा में जितने भी भक्त लोग आते हैं अभिषेक शांति धारा करने वाले, उन सबकी ये भावना रहती है भी हम भी करें। तो कमेटी ने एक व्यवस्था बना रखी है कि हम 8 साढ़े 8 बजे शुरू करेंगे, 8 साढ़े 7 या 8 बजे शुरू करते हैं। अब उसके पहले अगर कोई अब दिन हो जाता है, जल्दी हो जाता है, गर्मी का समय है, और कोई पहले ही पूजा का शुरू कर देता है, तो दोष नहीं है। हाँ, शांति धारा चल रही है, कोई शांति धारा देख रहा है, तो उसे अपना पूरा समय शांति धारा में लगाने के बाद फिर अपनी पूजन करना शुरू करना चाहिए। लेकिन किसी की पूजन पहले से ही चल रही है और फिर शांति धारा होने लगी, तो उसका कर्तव्य है वो अपनी पूजन के, वो जो पूजन कर रहा है उसकी जयमाला का अर्घ्य चढ़ाए। उसको शांति धारा देखना है तो पहले 9 बार नमोकार बोल के कायोत्सर्ग करे, फिर शांति धारा देखे, वो देखने के बाद वापस 9 बार नमोकार मंत्र बोले, फिर अपनी शेष बची हुई पूजा करे। तरीका तो यही भैया है। जी, देखने वाले नहीं, करने वाले जो अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ जैसे मतलब मार्जिन करने लग जाते हैं और एक दो पूजा करने लग जाते हैं, उनके लिए पूछ रही हूँ। नहीं, करने वाले स्वयं कैसे करेंगे? जो शांति धारा कर रहा है वो दोनों काम कैसे करेगा? वही जैसे जैसे 5-6 लोग हैं, तो 3-4 तो उसमें मार्जिन कर रहे हैं और एक दो जैसे नहीं, वो तो एक चालू थोड़ा करते सा, हैं। मैं तो अच्छा इस तरह का प्रश्न है तो यही दूंगा ये उत्तर, ये तो विवेक की बात है खाली, और कुछ नहीं है। अब 5-6 लोग हैं, एक जना शांति धारा, दोनों शांति धारा में रुक गए और 2 जन वही अभिषेक करके तुरंत पूजा करने लग गए, तो ये अच्छा नहीं लगता है। भगवान की शांति धारा हो रही है तो सबको उस समय शांति धारा देखनी चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है? 5 मिनट भी नहीं और लगना है जो शांति धारा में, तो इतना तो कम से कम वो विवेक पूर्वक कार्य करे। भाई ठीक है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। अब दूसरे भगवान का मार्जन करने लग जाओगे तो जो शांति धारा कर रहा है वो भी डिस्टर्ब होगा, जो देख रहे हैं वो भी डिस्टर्ब को प्राप्त होंगे, थोड़ा सा विचलित तो होते ही है। तो ये तो एक विवेक वाली बात है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो क्रिया हम कर रहे हैं सामूहिक रूप में कर रहे हैं, तो वो क्रिया एक पूरी होने के बाद फिर दूसरी क्रिया अपन को शुरू करनी चाहिए, इतना ध्यान रखो।
और पूजा चालू करने के बाद मतलब वो विराजमान करते हुए हाथ लगा सकते हैं प्रतिमा जी को? हाँ, अगर उन्होंने अन्य किसी मतलब साथ में जो महिला वर्ग होती है पूजा करने के लिए उसको स्पर्श नहीं किया है, वहीं वेदी पे ही कर रहे हैं, तो हाथ धो के हाथ लगा सकते हैं, भगवान विराजमान भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा। और दूसरा प्रश्न है कि जो अभिषेक शांति धारा का जो गंधोदक होता है, उसके बाद जो मार्जिन करते हैं, तो उसको निचोड़ के क्या वो गंधोदक में मिला सकते हैं? कभी नहीं मिलाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने, पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर महाराज जी ने बहुत बार बोला है इस विषय में, और मुझे उन्हीं का उत्तर याद है और उसी अनुसार मैं बोल रहा हूँ। महाराज जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, मंत्रोच्चारण करके भगवान के ऊपर डाला गया जल गंधोदक बनता है, और आपने जो मार्जन किया है वो प्रतिमा को साफ किया है, क्योंकि जल था, जल के कण थे, और उसको बहुत से लोग उसमें निचोड़ देते हैं गंधोदक में ही। पूर्ण रूप से गलत है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, प्रक्षालन की अंगोछी को अलग से धोइए, अलग से साफ कीजिए कटोरे में, और उसका जो जल आए उसको भी आप पेड़ों में डालिए। अवमानना नहीं करना है, क्योंकि वो भगवान से स्पर्शित है, उसमें भी गंधोदक की कुछ अंश है, कण है, लेकिन वो गंधोदक जैसा नहीं है, इसलिए उसको निचोड़ नहीं सकते। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद पहले निचोड़ता था, मुझे पहले यही ध्यान था और करता था, लेकिन जब पूज्य गुरुदेव ने, प्रमाण सागर जी महाराज जी को मैंने सुना, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया। तब से मैंने उस दिन से करना बंद कर दिया कि भैया गंधोदक का अलग, और ये जो कपड़े हैं इनको निचोड़ने का कटोरा अलग, और उन दोनों का अलग अलग विसर्जन होता है। इसलिए कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत दोषपूर्ण है। धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जय। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्णम कर्म। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जय अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम जय पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय विपस्थ जय समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।